हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, बर्तन है कोई, जो कोन के टाइप, कोन का फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी उसकी 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है उसका वो 5 सेंटीमीटर है, ऊपर से खुला हुआ है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इसको ऊपर तक जो है पानी से भर दिया। व्हेन लेड सॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर। अब इसके अंदर क्या किया, लेड सॉर्ट्स हमने डाले जो कि इस टाइप के स्फीयर हैं, गोले, यानी गोले उसके अंदर डाली गई जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप इनटू द वेसल। उसके अंदर डाल दो, ठीक है। वेसल के अंदर 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, और उसमें जो 1/4 वाटर जो है क्या होगा, बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल। हमें बताना है कि हमने उसके अंदर कितने स्पेयर जो है लेड सॉर्ट जो है डाले हैं, ये बताना है। तो देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा। एक हमारे पास ये कॉनिकल ये है, ठीक है। इसको जो है हमने ये इसको पूरा पानी से ये भरा हुआ है, इसे पानी से ये भर गया पूरा, ऊपर तक इसको पानी से भरा, ऊपर से खुला हुआ है ये। अब इसके अंदर हमने लेड सॉर्ट्स डालने। लेड सॉर्ट जो किस टाइप के हैं, वो है स्फेरिकल। जैसे मान लीजिए ये है इस टाइप से है सॉर्ट जो हमने इसके अंदर डालने। इसके अंदर हमने डाले तो जब कोई बर्तन जो है पानी से भरा हुआ है, तो जब उसके अंदर कोई आइटम डालते हैं, स्पेयर डाल दो, है ना, तो क्या होता है, पानी जो है बाहर निकल आता है। तो इसमें जब हमने इसको डाला, इसमें से 1/4 पानी जो है बाहर आ गया। तो बच्चे इसमें हमें ये दे रखा, हाइट इसकी दे रखी है कोन की 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक समझो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ये रेडियस दे रखा है। अब स्क्वायर की बात आ रही, जो स्क्वायर इसमें डाला गया उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा है 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे ये देगा, ठीक है। तो हमें बताना है हमने इसके अंदर कितने लेड सॉर्ट्स डाले हैं। तो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या गिवन है हमें। हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कोन या वेसल लिख दें 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया कोन का 5 सेंटीमीटर। और इसी के साथ रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है, वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स। हम पहले मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स इक्वल टू n मान लिया हमने। ये मान लिया इसके अंदर हमने n स्क्वायर डाल दिए जिससे कि 1/4 पानी बाहर निकल गया। हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे इसमें थोड़ा सा साइंस बड़ा वक्त नहीं जो है साइंस में भी, कि जब हम कोई बर्तन हमारे पास पूरा भरा हुआ है और उसके अंदर हम गोले डालते हैं तो उसमें से कुछ पानी बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो यानी मैंने 4 स्फीयर डाले और उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। तो वो जो 1/4 पानी जो बाहर आया है, जो उसका जो वॉल्यूम होगा, वो जो हमने उसके अंदर स्फीयर डाले हैं, है ना, 4 स्फीयर या जितने भी डाले हैं, उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी जो पानी हटेगा उसका जो वॉल्यूम आया वो उन स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये पढ़ा होगा साइंस में। तो वही उसी चीज को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब देखें, इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो निकालना है नंबर ऑफ डिजिट, यानी अब ये हो गया कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। हमने ये मान ली, चलो हमने मान लो n नहीं लिखता, एक स्फीयर डाला उसके अंदर, ठीक है। ऐसी 2 डाले, ऐसी 3 डाले, 3 4 5 ऐसे n डाल दिए।
तो जो वॉल्यूम आएगा स्फीयर का वो कितने स्फीयर आएगा, n वॉल्यूम। तो ये n वॉल्यूम जब मैंने उसके अंदर स्फीयर डाल दिए तो 1/4 पानी जो है वो बाहर आ गया, यानी इन n स्फीयरों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस 1/4 के वॉल्यूम के। और वॉल्यूम किसका, वाटर का, 1/4 पानी बाहर निकला, और वो पानी किसमें है, इस वेसल में है, और वेसल किस टाइप का है, कोन का है। तो यानी ये हो जाएगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये है, इसको समझ लो भाई, इस चीज को समझना है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, जो वन स्फीयर का वॉल्यूम आएगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आएंगे हम कितने स्फीयर हमने डाले, क्योंकि हम n मान के चल रहे हैं। तो वो जो उसका जो वॉल्यूम होगा, जो गोले उसमें डाले हैं, उसका वॉल्यूम जो है, जितना पानी बाहर निकला है 1/4 निकला है ना, किसका 1/4 निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कोन के अंदर रखा हुआ है, तो उसके वॉल्यूम से 1/4 जो होगा वो वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हम n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इजिकल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर जो है ना, एक चीज हमें थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करते हैं, जो कभी गलती होने की चांस ये है कि r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, यहाँ r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा। अगर इसके हिसाब से लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए कोन का जो रेडियस है ना, वो तो हमने इसको r से डिनोट कर दिया, और जो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ऐसे डिफरेंस करना पड़ेगा दोनों में, यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये r स्क्वायर से ये काट दोगे तो भाई गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें अलग करना पड़ेगा। मैंने कोन का रेडियस लिया r, तो कोन का हमने ये लिखा है ना, यहाँ तो r ठीक है, और जब हम इसका रेडियस ऑफ स्फीयर वो कैपिटल R है, तो मैं यहाँ पर इसको कैपिटल R लिखेंगे, ये ठीक है। इसलिए एक बार वैसे समझा देंगे, उसमें वो गलती ना हो जाए, क्योंकि रेडियस दोनों के डिफरेंट है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो दोनों को हम स्मॉल r नहीं कह सकते, या तो r1 r2 कहो, या स्मॉल r और कैपिटल R, दोनों को अलग दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू में जो यहाँ कैंसिल हो रहा है वहां कैंसिल कर सकते हैं, जैसे इस पाई से पाई कैंसिल कर दो, जो इजिकल टू के जरूरत होता है, ये 3 में, ये भी 3 में, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा दोनों में। अब ये 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, ये इजिकल टू ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो इसको हम नहीं कैंसिल करेंगे। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, n इंटू 4 इंटू r क्यूब, कैपिटल R है, कैपिटल R हमारा ये रहा स्क्वायर का 0.5, तो 0.5 इसका क्यूब, ऐसे कर लो पहले, इजिकल टू 1/4 इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना है इसका, कोन का 5 है, तो 5 स्क्वायर, और इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 8, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है, तो n इंटू 4 इंटू, अब देखिए 0.5 इंटू 0.3 3 बार लिखेंगे इसको, तो आ जाएगा 125, यानी ये आ जाएगा 0.125, ऐसे आएगा। इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, इजिकल टू, ये क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आ गया। समझ जाओगे, या इसको ऐसे एक बार और लिख दें, 25 इसका स्क्वायर आ गया और इंटू 2 आ गया। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ठीक। अब यहां पर देखें, अब मुझे यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ देख लो कैलकुलेशन में n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू निकालनी, तो n इज इक्वल टू, मुझे निकालना है फाइंड नंबर ऑफ डेट सोर्स, n इज इक्वल टू क्या होगा, ये कितना हो गया, 25 इंटू 2 50 हो गया, तो 50 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा इसके 4 इंटू 0.125, या अब बच्चे इसका मैं ये पॉइंट हटाऊंगा,
पॉइंट हटाते ही क्या होता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है, तो 3 0 लेके 1000 डालना। पता नहीं ये 1 नहीं है, ये पॉइंट हटाया है, ये जो है जैसे पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को हटा ऐसे हटा देना है, ठीक है। तो ये आ गया 1000। अब हमारे पास रह गया 50 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 125, ये रह गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखें, कैंसिल करो इसको पहले, 4 1 जा 4, 4 से कर दो 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 125 2 जा, या 5 से करो अगर नहीं हो रहा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यहाँ 5 से 5 50 आ गया। अब तो हो जाएगा 25 बन जा 25 2 जा, तो 50 इंटू 2 यानी n इज इक्वल टू 100। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर में हम लास्ट में क्या लिख देंगे, आंसर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100, यानी हमने उसके अंदर 100 स्पेयर जो है डाले, तब वो 1/4 जो है पानी उसका बाहर निकलेगा। तो ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें जो है क्या करना होता है कि जो दो आइटम, जो दो फिगर दे रखी, जैसे यहाँ एक तो हमारा कोन था और एक स्पेयर, तो हम क्या करेंगे, दोनों को वॉल्यूम निकाल करके और उसको भी डिवाइड करना होता है, ठीक है। हमने यहाँ डिवाइड तो किया n इक्वल टू करके इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।